शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप भाई। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होने का ये गोल्डन चांस मिला। ज्ञान सरोवर में तो कई बार मिल चुके हैं, पर अपने इस परिवार में नहीं मिले हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगता है परिवार शब्द, क्योंकि जब हम परिवार कहते हैं तो जो फीलिंग्स होती है हमारी, इतना बड़ा हमारा परिवार है, सारे विश्व में परिवार है, पर अपना हॉस्पिटल का परिवार, तो ये बहुत बहुत शब्द जिसमें प्रेम और भावना और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, हम सभी एक परिवार के हैं। तो ये रियली बहुत खुशी की बात है। परिवार में हम सभी एक परिवार के होते हुए हर एक परिवार का जो सदस्य होता है, उसकी अपनी विशेषता होती है। लेकिन कुछ 2 बातें होती हैं, एक व्यक्तिगत विशेषता होती है, एक परिवार की या कुल की विशेषता होती है। तो आज मैं सोच रही थी, जैसे बाबा की मुरली भी हमने सुनी ब्रह्माचार्य पर, तो एक व्यक्तिगत विशेषता होती है, एक कुल की होती है, परिवार की। तो हम ये कहेंगे सभी ब्राह्मण कुलभूषण हैं, तो हम सबकी कुछ कॉमन विशेषताएँ हैं। कॉमन मतलब सारे विश्व में जहाँ भी बाबा का ब्राह्मण बच्चा होगा, बीके होगा, उसके सर्टेन प्रिंसिपल्स सब कॉमन है, हाँ, यूनिवर्सल होंगे। उनकी मान्यताएँ, विश्वास सब यूनिवर्सल होगा, संगठित रूप में होगा। कहीं भी किसी सेंटर पे चले जाएँ विश्व में, आप देखेंगे जैसे ही पहुँचेंगे, आपको ऐसा ही फ़ील होगा कि ये तो हमारे परिवार का ही घर है। तो संगठित रूप से वर्ल्ड वाइड हमारे सब के कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएँ हैं, कुछ हमारे ब्राह्मणों के रस्म-रिवाज भी हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि ज़रूरी आप जाएँ तो आपको गिफ्ट मिलेगी। परंतु हमारे पास बाबा के घर कहीं भी जाते हैं, तो गिफ्ट ले भी जाते हैं, लेके भी आते हैं, टोली ले भी जाते हैं, टोली मिलती भी है। कुछ सूक्ष्म मान्यताएँ, कुछ स्थूल रूप के भी हमारे आपस में कस्टम्स कहो, ट्रेडिशंस कहो, बहुत अच्छे लगते हैं वो। ब्रह्मा बाबा ने शुरू किए, हम अभी तक इतने वर्ष तक उसको चला रहे हैं। लेकिन जब यात्रा की बात आती है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात आती है, उसमें फ़ोकस स्वयं को रखें या फ़ोकस परिवार को रखें, या दोनों को रख सकते हैं। क्योंकि जर्नी जो है मेरी, वो मेरी पर्सनल जर्नी है। क्योंकि मेरे 84 जन्मों की जीवन कहानी मेरी है, चाहे वो सृष्टि चक्र में बहुतों के साथ संबंधित है। तो संगम युग पर एक बात मैंने शुरू से ध्यान में रखी है कि ऐसा समय होता है जो एक स्वभाव बनाओ कि राय सबसे लो,
लेकिन बाबा की श्रीमत को सामने रखो और फिर उसको प्रैक्टिकल में करो, क्योंकि कर्म फिर मेरा है ना। मामा ने 1962 में मामा हमारे पास आई थी। एक नए सेंटर का उद्घाटन था। हमारा लौकिक परिवार निमित्त बना था, तो मामा आई थी। काफ़ी बड़ा सेंटर था, रॉयल था। बहुत अच्छी एरिया में था, तो बहुत प्रकार की जनता, अच्छा प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के बाद मुझे मामा ने अपने कमरे में बुलाया। उस समय ये प्रथा होती थी ना, प्रोग्राम हुआ फिर बड़ों के पास जाते थे रूम में। प्रोग्राम के टाइम तो बिज़ी रहते हैं पब्लिक के उसमें। तो मैं मामा के कमरे में गई, मामा ने कहा देखो, तो उस समय पर जो भी निमित्त होते हैं बड़े, हम उनसे राय लेते हैं। तो हमने ऐसे ही पूछा, वहाँ जो भी बहन थी, हमने कहा कि टोली क्या बनानी चाहिए? पहली बार प्रोग्राम कर रहे थे। नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे कुल से हैं, ये वो, बहुत बढ़िया टोली बनानी चाहिए। मैं डिटेल में नहीं जाती। तो टोली बनाई। उस समय पर पिस्ते की बर्फी बनाई, पिस्ता, ग्रीन पिस्ता होता है ना। तो उन दिनों में महँगी थी वो चीज़ें। आज तो इंडिया में सब कुछ बहुत कॉमन हो गया है। महँगे होते हुए भी सब अफ़ोर्ड कर पाते हैं। तो मामा ने कहा कि बच्ची ये, मैंने कहा कि कहा आपने पूछा? मैंने कहा राय तो की थी। तो उस दिन एक जैसे दादी और मामा में ये होता था कि वो करेक्शन नहीं देते थे, पर एक शिक्षा दे देते थे। मामा ने कहा देखो 2 बातें हैं। एक तो राय कोई भी दे, कर्म तुम्हारा हुआ, और दूसरा, क्योंकि आध्यात्मिक संस्था है, तो उसकी जो इमेज है और पहली बार है, तो ऐसी नहीं बननी चाहिए कि देखो ये लोग अपने धन का कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने परिवार की तरफ से सोचा, परंतु अगर आप संस्था की तरफ से सोचो। अभी मामा ने 2 शिक्षाएँ दी। मेरे को तो कभी भूलती नहीं है दादियों की शिक्षाएँ, क्योंकि दादियाँ कभी करेक्शन नहीं देती थी या कभी डाँट नहीं लगाती थी। लेकिन 1-2 अच्छी शिक्षा दे देती थी, जो आज मुझे 60 वर्ष तक भी उनकी एक-एक शिक्षा याद रहती है। तब से मुझे ऐसा लगा कि देखो, राय ज़रूर लेनी चाहिए। आज मैं अमृत वेले से पता नहीं ऐसे ही जब से उठी, मुझे अपनी सारी संस्था के बारे में, सारे विश्व के परिवार के बारे में कुछ संकल्प आने लगे कि ऐसे कैसे-कैसे हो, क्या ऐसे बहुत कुछ चल रहा था। तो उसमें ये रहा था कि ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें 8 बहनों को रखा। तो दादियों ने कितना अच्छा पार्ट बजाया यज्ञ को चलाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने कई जगह ये प्रथा रखी नहीं फिर, कि हमारे अ, ट्रस्टी जो हैं वो दूसरे हैं। लेकिन जैसे अगर हर एक ये सोचे, हर सेवा केंद्र पर, हर जगह, कि मेरी जो टीम है, उसमें ज़रूरी नहीं बहनें हों, बहनें-भाई मिला के वो ट्रस्टी हों, और जो निमित्त है वो भी ट्रस्टी हो, परंतु निमित्त बनने की सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशंस है आध्यात्मिकता। मतलब वो अपनी स्पिरिचुअलिटी पर इतना ध्यान दें, तो दोनों तरह से। तो
मैंने टॉपिक ये शुरू किया कि व्यक्तिगत जीवन में जर्नी मेरी पर्सनल है। कर्मों का हिसाब-किताब चुकतू करने में कहें, पर ये सौभाग्य होता है कि चुकतू करते समय दिन-प्रतिदिन उनकी कीमत बढ़ती गई। जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनकी 14 पूरी हेल्प साल तक मिलती रहे। मुझे याद है मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, तो वो लोग बोलते हैं, "आपकी सपोर्ट टीम बहुत है, आपको सपोर्ट बहुत है।" हुँ, जब वो कहते हैं सपोर्ट बहुत है, क्योंकि एक बहन जाती है। और कई बार क्या होता है कि बहन भी जाती है, फिर हमारी कला बहन डॉक्टर है, वो भी साथ चली आती हैं। तो देखते हैं, यहाँ तो कोई अकेले ही आता है हर एक, क्योंकि सभी जॉब पर होते हैं। कोई सर्जरी कराने जाता है, तो भी कोई संबंधी नहीं जा पाता है। तो हम लोग परिवार के रूप से इतना सपोर्ट है। परंतु जब किसी बात की दर्द होगी, तो वो तो मेरे शरीर को होगी ना। वो तो कोई नहीं शेयर कर सकता है। सबका प्रेम, सबका सहयोग, वो बात और है। तो कभी भी किसी भी कारण से संगठन में कोई भी प्रकार की बात आए, पर मुझे अपनी स्थिति अचल अडोल रखनी है। और सबसे ज़रूरत आज है कि मेरी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो, बाबा से मेरा कनेक्शन बना रहे, उसका जो सहयोग है, वो मैं परिवार को भी दे सकूँ। मेरी अपनी साधना इतनी रहे, फिर चाहे मैं देखती हूँ कि बहुत प्रभाव है, सभी साधन चाहिए, ये वो तो होगा, ये होगा तो ये होगा, कोई बात नहीं है। मैं अपनी साधना के आधार से, बाबा के कनेक्शन से एक एग्ज़ाम्पल रख के दूसरों को भी गाइड करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल बनो। जैसे बाबा लाइट हाउस, माइट हाउस का एग्ज़ाम्पल देते हैं। अभी लाइट हाउस थोड़ी कहता है मेरे पास आओ, मैं गाइड हूँ। लाइट चलती रहती है। जिसको भी डायरेक्शन चाहिए, वो शिप कैप्टन देखता है लाइट हाउस कहाँ है, अपनी दिशा ले लेता है। तो संगठन और परिवार दोनों बहुत ज़रूरी है। और दोनों में अच्छी तरह चलना। परिवार में तो ऐसे हो जाना चाहिए, हाँ, मेरा परिवार है ना। हमारे पास जगदीश भाई बहुत अच्छी बात सुनाते थे। हँसी में कभी-कभी बचपन में हम लोग साथ थे जगदीश भाई दिल्ली में। बोला कि कोई ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं, जब ब्रह्मा कुमारियों की महिमा करते हैं, बोलते हैं हाँ, मैं भी जाता हूँ, मैं भी ब्रह्मा कुमार हूँ। फिर अगर ऑपोज़िशन करते हैं, कहते हैं मैं तो थोड़ा जानता हूँ, पर मैं जाता नहीं हूँ। तो कई ऐसे होते हैं एकदम परिवार के हो जाएँगे। फिर कोई बात होती है, हाँ, मैं तो सहमत नहीं हूँ। परिवार तो परिवार है, चाहे दुःख है, चाहे सुख है। बैगरी पार्ट हुआ तो जो बाबा के बच्चे थे वो तो नहीं गए ना कहीं भी। पर जो थोड़ा-सा संग दोष में थे, मैं प्लान बना लिया कि अगर इसी तरह से चलता रहा, तो इससे तो हम बाहर चले जाएँ। और ऐसा हमेशा ही होगा। संगठन में मेजॉरिटी हमेशा मजबूत होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, जिनको ये लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? और समय अनुसार, ड्रामा अनुसार कई बातें आती हैं। आनी चाहिए कि नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि अगर ड्रामा में है और आती हैं, उसमें मेरा सहयोग क्या रहे? तो मेरा सहयोग क्या है? मेरी व्यक्तिगत जर्नी से।
तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि संसार का वातावरण, फिर चाहे अपने संगठन और परिवार में किसी भी कारण से कुछ भी बात आएगी, इसलिए कि थोड़ा-सा हलचल हो, पर मुझे क्या रहना है, अचल-अडोल रहना है और लाइट हाउस माइट हाउस की तरह रहना है। मेरे ऊपर न संसार के वातावरण का प्रभाव हो, न अपने कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत कभी होता ही है ना, हुँ, उसका भी प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो बहुत मुझे विचार चल रहा था कि हर एक बाबा के बच्चे को मैंने बाबा को पहचाना है, मुझे बाबा पर निश्चय है, मैं बाबा की बनी हूँ, समर्पित हूँ, परंतु मुझे अपनी मंज़िल तक पहुँचना है। जो लक्ष्य मुझे मिला, वो मुझे संपन्न करना ही है। ये जो बाबा दृढ़ता, दृढ़ता बार-बार कह रहे थे, तो ये दृढ़ संकल्प, उम, मैंने बाबा को देखा, मेरे को प्यार हुआ, मैं बन गई बाबा की, और कभी भी सूक्ष्म में भी ऐसा ना आए, क्या करना है आगे, कौन एग्ज़ाम्पल है? एक ही एग्ज़ाम्पल हम सबके सामने है, वो ब्रह्मा बाप। कई कहते हैं आजकल कौन उदाहरण है, दादी तो है नहीं। हमने कहा दादियों के सामने भी कौन था? मैं तो दिन में पता नहीं कितनी बार ब्रह्मा बाबा सामने आते हैं, बच्चे, बाबा ने ऐसे टाइम पर क्या किया? आज हमारे पास अमेरिका में 2 बड़ी परिस्थितियाँ चल रही हैं। एक तो वायरस इतना है, इतना साफ स्वच्छ देश है, इतना धन संपन्न है, हुँ, परंतु कई कारणों से बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग बीमार हैं। एक हॉस्पिटल में एक भी बेड नहीं है, और दूसरी तरफ ये इलेक्शंस से ये उसके कारण बहुत हिंसा का वातावरण बनने की संभावना है। हमें क्या करना है? हमें क्या तैयारी करनी है, आपस में सोचते हैं हम लोग। हमारे सेंटर्स बेशक अभी बहुत ऑलमोस्ट बंद ही हैं, थोड़े ही लोग संडे को आते हैं। वो भी शायद बंद हो जाएगा, जितना स्प्रेड हो रहा है। इस वायरस का तो पता ही नहीं लगता कि किसको कहाँ से, जैसे महाकाल मंडरा रहा है, तो बहुत ध्यान रखते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब पार्टीशन हुआ था, तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति कैसी रखी और सबको किसमें व्यस्त रखा। सबको किसमें व्यस्त रखा, जो, और सबको बोला कि जिसकी भी स्थिति आत्माभिमानी होगी, उसकी तरफ ना कोई बुरी दृष्टि से देखेगा और ना कोई हार्म कर सकेगा, ना हर्ट करेगा। तो सभी बहनें, भाई अपना तपस्या में बिज़ी रहे, टाइम पास हो गया, फिर ये लोग माउंट आबू आए, और मैं तो तब से ही जानती हूँ, जब पहले-पहले दिल्ली में आए थे, 51 में, तब मैं 11 साल 10-11 साल की थी, 10 साल की थी। तब से ही वो बहनें हमारे नाना जी के घर में आती थी, तब से मैं सब दादियों को जानती हूँ। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी कैसी स्थिति रखी, कभी भी संकल्प से भी बाबा ने क्या होगा, भय है, थोड़ा चिंता का कारण है, कभी बाबा ने संकल्प भी नहीं लाया। निर्विघ्न, जो बाबा कहते हैं ना, सफलता तो बड़ी बात नहीं है, जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन सफलता पाने के लिए जो अंदर विघ्न आते हैं, उसमें विजयी रतन रहें। क्योंकि विघ्न जो है ना, वो मन को, बुद्धि को थोड़ा-थोड़ा हलचल में लाएँगे।
बहुत सूक्ष्म में थोड़ा संशय आएगा। वो विघ्न जब आता है तो सफलता बहुत लिमिटेड प्राप्त होगी। तो ब्रह्मा बाबा को जब सामने लाती हूँ कि बाबा ने पार्टीशन के टाइम क्या किया। आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ और हमारे इस रीजन में करीब 40 देश हैं। कई आइलैंड हैं, कोई छोटे सेंटर है, कोई बड़े। कहीं बहनें अकेली-अकेली बिल्कुल क्योंकि बंद सब लॉकडाउन है, एयरपोर्ट्स बंद हैं। कई ऐसे घरों में बैठे हैं जो बीमार हैं, कोई बुजुर्ग है। हुँ, मुझे इतनी खुशी होती है जब शाम को वो लोग सभी व्यक्ति परिवार का सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कई बार थोड़ी खुशी का कुछ न कुछ दिखाते रहते हैं, क्योंकि इस समय खुशी बहुत ज़रूरी है। सबको मैं कहती हूँ कि शांति तो ज़रूरी है पर खुश रहो, सभी खुश रहो पूरी तरह से। क्योंकि खुशी की खुराक जो है, वो आपको स्वस्थ रखेगी, तो ना चिंता होगी, ना कोई फ़िक्र भी होगी। और परिवार का इतना सुख है, शाम को हम लोग करीब 1500 2000 सभी होते हैं। एंड में सभी जब गुड नाइट करते हैं, ऐसा लगता है कि मधुबन में भी कभी हम रोज़ इस तरह से नहीं मिलते थे। अब ये तो बाबा ड्रामा ही करा रहा है, लेकिन कहने का मतलब कि एक हर एक को उम, अपनी स्थिति कैसी भी परिस्थिति है, अचल भी हो, अचल का मतलब इमोशनल और अडोल का मतलब एक्सटर्नल सिचुएशंस। कभी हम इमोशनली मूव हो जाते हैं ना, थोड़ा-सा डर आ जाता है, थोड़ा-सा संशय आ गया और दूसरा होता है उम, अडोल मतलब कोई भी परिस्थिति आती है, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मुझे। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत जर्नी में सदा अपनी मंज़िल याद है, मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। चाहे किसी तरह से कुछ भी हो रहा हो। अब जहाँ तक आती है कि इस समय आवश्यकता है, खुशी की भी है, व्यक्तिगत मुझे अपनी को बार-बार याद दिलाना है। मैं बाबा के पास आई, मुझे संपूर्ण बनना ही है। मैं समर्पित हूँ, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। अपनी जीवन से मुझे बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। इंतज़ार नहीं कर रही कोई आएगा तो प्रत्यक्ष करेगा भगवान को। कई कहते हैं ये वीआईपी करे, मैंने कहा कोई नहीं करेगा, हम सब करेंगे। हर एक ऐसा एग्ज़ाम्पल बनो, तो बाबा को प्रत्यक्ष करते ही जाएँगे ना। दूसरा तो कैसे परिवार में भी रहे, संगठन में भी रहे, सहयोगी भी रहे। आज बाबा ने कहा ना अलग किनारा नहीं कर देंगे, सन्यासी नहीं बन जाएँगे कि जो हो रहा है मैं तो नहीं। हमेशा साथ रहेंगे, पर अटेंशन रखेंगे कि हमारे ऊपर उसका कोई भी प्रभाव ना हो। तो दूसरी बात इस समय हमको चाहिए बहुत-बहुत एक-दूसरे के प्रति प्रेम और भावना। प्रेम, रूहानी प्रेम, हर तरह से केयर और भावना ये है जिसको बाबा कहता है कभी कल्याण की भावना, रहम की भावना कि कभी भी किसी के संस्कार को हम देखें नहीं। देखो वो तो अंत तक हम सबके संस्कार भिन्न-भिन्न रहेंगे जिसकी हमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन भावना हमारी हर एक के प्रति अच्छी हो, तो भावना अच्छी होने से जो उस आत्मा को मदद मिलेगी, जिसमें ब्रह्मा बाबा कभी भी थके नहीं किसी से भी। हमारी दादी जानकी का एक क्वालिटी थी, वो कभी भी किसी के प्रति शुभ भावना छोड़ती नहीं थी। कई बार हम कहते थे दादी ये नहीं चेंज होगा, आप कितना भी करो। बोला ऐसे मुझे मत बोला करो।
अंत तक जैसे हरे के प्रति शुभ भावना, आज सभी उनको याद करते हैं। मेरी दादी की मेरे प्रति ये भावना थी। तो इस समय पर उस प्रेम की भावना से एकता की बहुत ज़रूरत है। और वो ईज़ी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। हुँ, अगर हम सब चाहते हैं तो देखो ईज़ी भी है, परिवार है, संगठन है, लेकिन मुश्किल ये हो कभी इसलिए मुश्किल है कि हर एक के अपने संस्कार हैं, हर एक अपनी आइडिया, अपनी दुनिया, अपना हुँ, परंतु इतनी भिन्नता होते हुए भी हम एकता में रहें, एक मत रहें, इसकी हम लोगों को इस समय बहुत ज़रूरत है। मुझे याद है अब एक बाप-दादा बहुत कहते थे, ये किला है, फोर्ट है, इसमें अगर एक ईंट भी कमज़ोर है, एक ईंट भी हिल रही है, तो वो मजबूत नहीं है। तो हम सभी चाहते हैं, जैसे बाबा ने कल कहा ना, सभी नंबर 1 लेके दिखाओ। देखो बड़े-छोटे नंबर की परिवार ही है। हुँ, छोटा बच्चा है वो भी परिवार का है, बड़ा है, बुजुर्ग है तो भी परिवार का है। कोई पढ़े-लिखे हैं, कोई नहीं पढ़े-लिखे, कोई ज़्यादा कमाते, कोई कम, पर है तो एक ही परिवार ना। तो संस्कारों का जो खेल चलता है, हुँ, कल मुझे अचानक ख्याल आया कि एक रामलीला होती है, एक रासलीला होती है। रामलीला में क्या होता है? रामायण तो शुरू ही दुःख से होती है, ईर्ष्या से होती है, दुःख चलता ही रहता है। रासलीला क्या होती है? श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। तो हमारे सबके संस्कार इस समय रामलीला के नहीं, रासलीला के हो। हुँ, अभी तो रासलीला भी नहीं कर पाते ना, 6 फीट दूर रहना है सबसे, राइट? गरबा कर रहे थे, नवरात्रे थे, नवरात्रे बहुत ही सबको मैंने कहा खूब रास करो, खूब सब कुछ ठीक करो, खुश रहो। पर कैसे करें? तो स्टिक भी करें तो 2 फीट 4 ही होती है ना। हुँ, तो भी सबने बहुत खुशी से किया। तो संस्कारों का रास मिलन। हुँ, अभी जनवरी का मास आ रहा है, तो बहुत अच्छे प्लान बना रहे हैं। तो आप लोग भी परिवार के रूप में महीने का होगा पर हर हफ्ते का कुछ लक्ष्य रह के तपस्या संगठन में जैसे कि कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्राम बना के आध्यात्मिकता के द्वारा जैसे अपने अंदर सब रूहानियत इतनी हो कि सब जैसे कहते थे ना कि सब गोपियाँ, सब श्री कृष्ण, फ़र्क ही नहीं दिखता था। कि चेहरे भी एक जैसे, उनके रास में कदम भी एक जैसे। तो आप जो ग्लोबल परिवार है, कुछ ऐसा विशेष आध्यात्मिक रूप में करो, जो एक रेफ़रेंस पॉइंट हो जाए। सभी कहें देखो ग्लोबल परिवार ने इस तरह का ये अभ्यास लिया या इस तरह का ये दृढ़ संकल्प लिया। एकता बनने का एक ही साधन है कि हम सभी आध्यात्मिक रूप में व्यक्तिगत जर्नी में भी हों और संगठित रूप में भी हम जर्नी करें। जितनों को हम साथ ले लें इस यात्रा पर, उतना एक ऑटोमेटिक इतना बढ़िया संगठन बनता है, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता है। और ये हमें ज़रूर याद रखना है कि ब्रह्मा बाबा ने
अपनी संपूर्ण बनने की यात्रा पर तो सदा व्यस्त रहे, लेकिन अपनी ड्यूटीज जो थी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो एंड तक नहीं छोड़ी। क्योंकि कईयों को ऐसा हो जाता है कि अभी तो क्या योगी करना है, हमको संपूर्ण बनना है, साइलेंस में ही रहना है। मैं तो सबको कहती हूँ कि ऐसे साइलेंस में रहने से कोई संपूर्ण नहीं बनता है। लेकिन याद में भी रहें, आध्यात्मिक साधना भी करें, पर उसके साथ-साथ जो जिसकी ड्यूटी है, ब्रह्मा बाबा अंत तक कर्मयोगी थे, आपको मालूम होगा, राइट? लास्ट दिन ब्रह्मा बाबा ने सब पत्रों का जवाब दिया, सब लेटर्स का जवाब दिया, कुटिया में बैठ के। गच्छी पत्र सब कोई पत्र नहीं छोड़ा, हाँ, क्योंकि अव्यक्त होते, अरे बाबा ने मुझे जवाब नहीं दिया। सब कर्मयोग किया, जो डायरेक्शन देनी थी, जो पूछते थे, सबको डायरेक्शन दे दी। म्यूजियम का डायरेक्शन दिया, हाँ मकान ले लो बच्चे, रमेश भाई पूछते थे। तो इस तरह से संतुलन भी बनाए रखना होगा ना। अभी आपकी ड्यूटी है और आपको, मेरे को तो योग बाबा के कमरे में जाके बैठना है, वो तो फिर प्रॉपर नहीं होगा, राइट? तो अपनी ड्यूटी जो हमें मिली है, जिम्मेवारी जो मिली है, वो हमको कंप्लीट तो करनी पड़ेगी हर एक को। परंतु एक ऐसा टाइम टेबल भी बनाएं। मैं कल ऑस्ट्रेलिया वालों क्लास करा ली थी, मैंने कहा देखो, सभी लोग कहते थे हमको बहुत सेवा है, बहुत भाग दौड़ है, बहुत ट्रैवल है। बाबा ने कहा अच्छा थोड़ा ब्रेक देता हूँ तुमको अभी टाइम मिला है, राइट? कहीं ट्रैवल कर नहीं सकते, कहीं गाड़ी में जा नहीं सकते, तो काफी टाइम हमको मिला है। परंतु उसके साथ साथ न केवल परिवार है, एक बहुत बड़ी संस्था है, तो अपनी अंत तक जो हमारी ड्यूटी है वो तो हमें बजानी है। मैं तो कोई भी बात में, कोई भी निर्णय लेना है, कुछ भी करना है, कोई फर्क नहीं पड़े, और ही एक्यूरेट रहे, सब एक्यूरेट रहे, जो कोई विघ्न न पड़े। कई बार बहुत बिजी होते हैं, किसका फोन है, कोई ठीक नहीं है, बात कर लो, क्या पता उसको लाइफ में कितनी सपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे ही आप लोगों का है, किसी को ट्रीटमेंट चाहिए टाइम पर, उसको मिल जाए, उसकी जीवन के लिए कितनी बड़ी बात होगी, उसकी दुआएं कितनी मिलेगी। तो इसलिए जितना ही रूहानी यात्रा पे ध्यान दें, अपने संगठित रूप से भी, व्यक्तिगत और संगठित रूप से भी आध्यात्मिकता पर, रूहानी चीजों पर और ज्यादा ध्यान दें। परंतु उसके साथ साथ जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिस्टम बने हुए हैं, उन सबको भी पूरी तरह से हम फुलफिल करें। तो उससे क्या होगा कि जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है, वो कर्म योगी बन करके हम पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत और संगठन, व्यक्तिगत और परिवार, हम लोग एक बहन बहुत बड़ी थी, बड़ी वाली, वो चंद्रा बहन मॉरिशियस में थी। फिर हम दो थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो मैं शुरू से लेके बहुत डिसिप्लिन, क्वाइट पर एफिशिएंट, तो मेरा अपना रिकॉर्ड था वहां पर। और जो वो थी बड़ी वाली, बहुत होशियार थी, लेकिन पेंटिंग में, इसमें उसमें ना, उसको उस तरह का ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं नहीं सोचती थी कि वो ऐसे है तो मुझे भी करना है। मैं कहती ठीक है,
तुम हो, मैं हूँ, ऐसे करके हम दोनों स्पेशल अपने तरह से थे स्कूल में। तो ये भी नहीं है क्योंकि हम सेम स्कूल में हैं, वो नहीं पढ़ती तो मैं क्यों पढ़ूँ? वो बहुत पढ़ नहीं, हर एक समझ तो हर एक को अपनी है ना। पर सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम टेबल बनाना होता है और दूसरा कोशिश करके 2 अभ्यास में अपनी जीवन में कर्म करते हुए भी थोड़ा अभ्यास बढ़ाना पड़ता है। अवेयरनेस, स्मृति जिसको बाबा कहते हैं। एक तो क्या होता है देखो कितना भी कुछ कहो मन कोई बात का निर्णय लेना है, कुछ करना है, 2-4 संकल्प व्यर्थ नहीं पर ज़रूरी होते हैं ना टू अंडरस्टैंड। हुँ। तो किसी का हमें पक्ष भी नहीं लेना है, सबको हमको प्रेम भी देना है, निर्णय भी हमारा राइट हो, न्याय युक्त हो। उसके लिए आप अनादि स्वरूप का अभ्यास करें। मैं दिन में कितनी बार देखती हूँ कोई निर्णय लेना है, अपने अनादि स्वरूप में चले जाओ। अनादि स्वरूप में 3 ही गुण हैं, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है। 1 मिनट, आधा मिनट करके फिर बुद्धि चलाओ, निर्णय करो। तो उससे बहुत मुझे अनुभव हुआ कि आदि संस्कार अभी मैं सबको कहती हूँ सत्युग की तैयारी करो। हम कहते हैं विनाश हो रहा है, दुनिया की हालत ऐसी है, पर जो बाबा ने कहा तैयार है राज्य अधिकारी। हम ही है ना राज्य अधिकारी। इसलिए हम लोगों ने 21 दिन का सब राज्य अधिकारी का प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम रोज अपने कर्मचारियों का दरबार लगाते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार। तो आज शायद 12वां दिन है। सबको बहुत ही अच्छे-अच्छे अनुभव हो रहे हैं कि सब राज्य अधिकारी बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे ना। अगर मेरी अपने कर्मचारी मेरे कहने पर नहीं चलते हैं तो दूसरा कैसे चलेगा ना। तो ऐसे-ऐसे अभ्यास करते-करते हमको सत्युग के हम राज अधिकारी के योग्य बने जो कल भी बाबा ने कहा। तो हमको वैसा योग्य तो बनना ही। तो काफ़ी मतलब कहने का होमवर्क है। तो अनादि स्वरूप का जो अभ्यास है, हमने जनवरी से ही 5 स्वरूप का अभ्यास शुरू कर दिया था। मुझे बहुत आनंद आने लग गया था। जब भी बैठते थे चलाओ 5 स्वरूप का गीत चलाओ। तो तब से फिर बाबा भी कराते हैं। रोज़ हम चलाते हैं 2 बार। बाबा जब 5 स्वरूप का कराते हैं एंड में योग में चलाते हैं। और फिर दिन में मैं कई बार अनादि स्वरूप का अभ्यास करती हूँ। बड़ा एकदम न्यूट्रल हो जाता है अकर्मी। अकर मतलब अकर्म पहले मन में संकल्प न्यूट्रल होते हैं, फिर कर्म हमारे सबके हित के लिए होते हैं। इंटेंशन भी, वृत्ति भी, सबके प्रति स्नेह भावना भी। तो फिर आदि स्वरूप मतलब सत्युगी संस्कार, जिसमें आप खुश रहो, आनंद में रहो, कुछ व्यर्थ नहीं चले। सब तरह के अनुभव अपने आप शुरू हो जाते हैं। तो ये अभ्यास करना कर्म करते हुए, कर्म के बीच में 1 मिनट, 2 मिनट जो भी मिले। फिर हम लोगों ने ट्रैफिक कंट्रोल के बाद 4 बार, 5 बार, 10 मिनट साइलेंस करते हैं, जब प्रैक्टिकल होता है तो। ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हैं, फिर 10 मिनट, 5 मिनट साइलेंस करते हैं। उसका भी बहुत-बहुत अनुभव होते हैं। तो मतलब कहने का कि इंटीग्रेट करना पड़ता है। डिवाइड नहीं कर सकते कि अभी बस यही करना है मुझे। वो भी समय सवेरे का मिलता है, शाम का मिलता है। पर दिन को जो है वो दोनों कर्म और योग। तो ये अभ्यास जो बाबा हमको बताते हैं ना, ये एक तरह से एक्सरसाइज है ना अभ्यास भी तो। डाइट और एक्सरसाइज मेन है। ये डाइट भी हो जाता है, क्या फीड कर रहे हैं आप अपने को, एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मन भी स्वस्थ रहता है, बुद्धि, आत्मा सदा खुश रहती है। उड़ती कला कहो, चढ़ती कला कहो।
तो हमारा आप लोगों के प्रति बहुत-बहुत स्नेह है, भावना है और हम चाहते हैं कि आप लोग न केवल फिज़िकल हेल्थ के लिए लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी कुछ न कुछ छोटे-बड़े प्लान बनाते रहो। हम लोग भी बनाते हैं, आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप लोकली वहाँ पर कर सकते हैं। ऐसी हमारी आप सबके प्रति शुभकामना है। प्रताप भाई तो हमेशा लगन रहती है उनको कि सारा परिवार ग्लोबल खुश रहें, संतुष्ट रहें और वो हमेशा आप लोगों के लिए कोई न कोई एजुकेशनल पार्ट लाते हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चैरिटी है सबको एजुकेशन में अपग्रेड करना। वो आपके यहाँ होता रहता है, लेकिन प्रोग्राम बनाओ कुछ ना हर वीक का, खास करके अभी जनवरी आ रही है या ईयर एंड हो रहा है ना, साल समाप्त हो रहा है, तो क्या-क्या मुझे समाप्त कर देना है। सभी संतुष्ट है ना? हाथ दिखाओ, संतुष्ट हैं? और सभी पूरे स्वस्थ है ना मन तन से? स्वस्थ है ना सभी? हुँ? स्वस्थ है, बहुत अच्छा है। तो एक सुख इसलिए मैं कहती हूँ, एक सुख होता है, एक खुशी होती है। खुशी भी है लेकिन सुखी रहो। स्वस्थ रहो, सुखी रहो और संतुष्ट रहो। हाँ, बोलिए। हाँ, डॉक्टर बोलिए। श्रीमंत भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम सभी हॉस्पिटल में पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। ये कोरोना का समय हम सभी के लिए वरदान है सचमुच। और अभी तक तो हम मुरली सुनते रहे, सुनाते रहे, ये तो करते रहे, लेकिन अभी खास हॉस्पिटल में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा की शक्तियों को, गुणों को कैसे स्वरूप में लाए। आपका अनुभव मैं पहले से भी सुना हूँ। आप कहते थे, बाबा हमको कहते थे, बच्ची वो पहाड़ी में जाके बैठ के 1 घंटा अनुभव करो कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, प्रेम स्वरूपात्मा हूँ। तो ऐसे हमारे अनादि गुणों को, आदि गुणों को, बाबा की शक्तियों को हम एक हफ्ता के लिए जीवन में कैसे प्रयोग करें, अनुभव करें, वो पुरुषार्थ संगठित रूप में कर रहे हैं। और अमृत वेला शाम का योग भी और अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, चिंतन, अच्छी तरह से हम प्रोफेशन और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस करके चल रहे हैं। आप सभी की दुआओं से सब बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी भाई बहनें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप सभी को चार्ज कर दिए। सबकी तरफ से, प्रताप भाई की तरफ से खास और सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। बहुत खुशी की बात सुनाई है और हम तो सदा आप लोगों के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं और हम सभी सहयात्री हैं। तो सहयात्री होने के नाते सभी यात्रा कर रहे हैं और हमें ये पता ही है कि मंजिल बहुत दूर नहीं है। सत्युग के नज़ारे भी देखने शुरू हो रहे हैं, राइट? बहुत अच्छा है। अभी हम बाबा को याद करेंगे और बाबा को थैंक्स करेंगे कि बाबा ने इतना सब कुछ बाहर दुनिया में हो रहा है, हमको कितना सेफ रखा है। मैं सबको कहती हूँ वेल सेफ भी रहो और वेल भी रहो, ठीक भी रहो, सेफ भी रहो। तो बाबा को बहुत-बहुत हम दिल से याद भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। कहीं भी हम सभी बाबा के बच्चे हैं। रियली बाबा ने इतना सेफ रखा है। कितनी भी किसी भी बात की शॉर्टेज है, कुछ है, पर बाबा के बच्चों को तो सब सुविधाएं प्राप्त है। हमको भी हम कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या लाएं, कौन सी सब नहीं, हमको क्या चाहिए। आजकल तो बहुत नहीं जाते आते हैं बाहर, तो खाना भी जितना सिंपल खाते हैं। जब भी मैं फोन करती हूँ सभी लोग सूप बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बहुत सिंपल खाना, क्योंकि बहुत उतनी एक्टिविटी नहीं है।
जितनी होनी चाहिए। तो बाबा ने हम सबको बहुत-बहुत सुखी रख रहा है, सेफ रख रहा है। कई कहते हैं कहाँ है बाबा? मैंने कहा वो तो हम सबकी जीवन से ही कहाँ है बाबा? हाँ, जितना ही गुप्त है उतना ही प्रत्यक्ष है। वो हम सब अपनी जीवन से कह सकते हैं, जितना ही गुप्त है उतना ही प्रत्यक्ष भी है। अच्छा जी, ओम शांति।